आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं मोनी सनवर। बिहार विधानसभा में आज सियासत गरमा गई है। मुद्दा है दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने का। आरजेडी विधायक के बयान पर लोजपा रामविलास के विधायक भड़क उठे। सदन में हंगामा हुआ, कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अब एलजेपी विधायकों की मांग है कि तेजस्वी यादव सदन में आकर माफी मांगे। दिलचस्प बात यह है कि इसी विवाद के बीच आरजेडी की ओर से रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग भी उठ गई। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ शब्दों की चूक है या दलित सम्मान की सियासत? क्या ये राजनीतिक ध्रुवीकरण की नई रणनीति है? आज चर्चा में यही जानेंगे, क्या माफी होगी या टकराव बढ़ेगा। इस पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी प्रवक्ता श्याम कुमार और एलजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वैभव कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन श्याम जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। सवाल बड़ा अहम है। जिस तरीके की ये मांग हो रही है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो क्या बेचारा शब्द का इस्तेमाल वाकई सम्मान के तौर पर किया गया था या ये गंभीर भूल थी आपके नेताओं की तरफ से? नमस्कार। देखिए, मैं आपको यहाँ बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि एक विशेष जो शब्द को लेके जो राजनीतिक गर्माहट जो है लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा की जा रही है, ये बताना चाहते हैं। इतिहास के पन्नों को और खंगालेंगे तो पता चलेगा कि आरजेडी ने, और खासकर हमारे पार्टी के जो बड़े नेता रहे, गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव साहब ने हमेशा जो है इस पार्टी को बल दिया, हिम्मत साहस देने का काम किया। जब से इस पार्टी का गठन हुआ, हमारे दल के साथ इनका समझौता रहा। कई बार सीटें जब कम रह गई, हार गए, सदन में भेजने का काम किया। तो ये बात की जो शुरुआत इस बात से हो रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में बात हो रही थी, उस संदर्भ में कि आज पासवान साहब जीवित होते तो जो आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिहार में बनी हुई है, बिहार के बहुत बड़े नेता रहे, हम सब उनका बहुत आदर और सम्मान करते हैं और करते रहे हैं। तो आज देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से लेके जो दलितों पर इतने जो है घटनाएं एक से एक घट के सामने आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए, शंभू गर्ल हॉस्पिटल का मसला देखिए, अभी इस पार्टी जो कि सामाजिक न्याय की पार्टी बताती रही है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बिल पर क्या स्टैंड है। तो कुल मिला के मैं यहाँ पर आपको बात करना चाहता हूँ कि जो बात लेके जो एलजेपी आगे बढ़ना चाहती है, मूल रूप से भटकाने के लिए बीजेपी लेड जो एनडीए बिहार में है। देखिए, अब इनकी जो सियासत जो है वो मूल रूप से एक आरजेडी पर जो राजनीतिक तौर से हमले करने का, जो कि बीजेपी एनडीए का जो मूल मकसद बिहार में रही है, कद-काठी कम करने का प्रयास रहा, उसका एक मतलब एक तरीका के रूप में, उनका एक चेहरा के रूप में उभरने के बजाय हक में बात करें तो शायद बिहार की जनता को अधिक लाभ होती है, ऐसा मैं समझता हूं। ये बात पुनः दोहराना चाहता हूं कि पासवान साहब हमारे बिहार के बड़े नेता रहे हैं और हमने हमेशा ये तो आप लेकिन आपके पार्टी के नेता तो नहीं मान रहे इस बात को। और जो आज पोस्टर एलजेपी के नेता लेकर बैठे हुए थे श्याम जी, वो तो साफ तौर पर कह रहे थे कि आरजेडी की पहचान दलितों का अपमान और देश के दूसरे अंबेडकर का अपमान किया गया, यहाँ तक की बात कहोगी? अपमान किया गया, यहाँ तक नहीं। आप एक बात को, इस बात को समझने के प्रयास करें। मैं समझता हूँ मित्र कि जो जिस पार्टी के साथ आज एलजेपी बैठी हुई है, आज उस पार्टी ने दलित महादलित बनाने का प्रयास किया और हकमारी की जो दलितों का, खासकर पासवान बिरादरी का। सर, उसके हक में अगर दो शब्द बोलते, एलजेपी की इतनी बड़ी हुकूमत आई, इतनी संख्या उनके विधायकों की बिहार में आई, और सिर्फ बीजेपी का मुखौटा बनने का कोई लाभ उनको नहीं होगा। मैं बताता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक बात हम लोग बुनियादी और तथ्यपरक बात करें तो बेहतर होगा। आपके तमाम श्रोता और दर्शक इस बात को सुनना चाहेंगे कि जो सामाजिक न्याय की परिपाटी लेके जो वहां पर कौन असली मतलब चेहरा, किसने काम किया है। पुनः मैं इस बात पर अधिक रेखांकित नहीं करना चाहता हूँ, बल नहीं देना चाहता हूँ। बस एक बार आग्रह यहाँ जरूर करूंगा एलजेपी से कि आप बिहार की आबो आवाम के हक में, मजलूम कौम के हक में, जिसकी बात पासवान साहब करते थे, जिसके लिए उन्होंने काम भी किया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। मैंने पूछा था कि क्या बेचारा शब्द का इस्तेमाल वाकई सम्मान के तौर पर किया गया था या वाकई ये गंभीर भूल थी? क्या आरजेडी मानने के लिए तैयार है इस बात को? हम देखिए, जिनकी आप बात करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक बात यहाँ पर और आपको साफ कर दूं। उन्होंने तो पासवान साहब के योगदान को सराहा और उनकी प्रतिमा लगाने की बात कही है। आप इस बात पर बल दीजिए, आप इस बात पर जोर देके कहिए कि जो आरजेडी अपने मतलब शुरुआती दिनों से आज तक, और मतलब हर मामला हमारे लिए सियासी नहीं है, मैं आपको यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ, लेकिन जो आरजे लोक जनशक्ति पार्टी
कि जो इतनी सीटें अभी आई हैं, उस सीट का मकसद और लाभ किसको मिलना चाहिए? बीजेपी के राजनीतिक हमला करने के लिए, एनडीए का हमला कराने के लिए, SC/ST के मुद्दे पर ध्यान भटकाने के लिए? बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बनी हुई है, आप असली मतलब कि जंगल, यानी अगर मैं सही समझ रहा हूं आपकी बात को, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो एलजेपी के नेता आज जिस मुद्दे को लेकर बैठे हैं, ये असल में क्योंकि बिहार में इनकी गठबंधन से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा, हालात बुरे होते जा रहे हैं, तो इस वजह से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। बिल्कुल यही कहना चाहते हैं आप? ना बिल्कुल, वो बेसिकली इन्होंने एक तुरूप का पत्ता पकड़ा हुआ है, इनको सामने रखा हुआ है। और आज के डेट में जो पार्टी है, एक लाइन बोलने की स्थिति में नहीं है। आप जानते हैं कि जो है पासवान साहब इतने बड़े हमारे बिहार के 30-40 साल तक, 4-5 दशकों तक उन्होंने कितने प्रधानमंत्री के साथ काम किया। बिल्कुल। उनका जो, मैं आपको एक और बात यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनके जो आवास को तो स्मारक घोषित करना चाहिए था। 40 वर्षों से अधिक तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी, समर्पित सेवाएं दी। उसमें तो एलजेपी का कोई स्टैंड नहीं रहा। आप एलजेपी इस बात पर बात नहीं, अगर आप उनकी सेवाओं को मान रहे हैं, आप मान रहे हैं कि उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, आप मान रहे हैं कि वो एक वाकई जो है अपनी पार्टी के एक बड़े नेता रहे हैं, लेकिन फिर अगर इस तरह के शब्दों का चयन किया जाए किसी नेता के द्वारा, और फिर बाद में दूसरी तरफ से आप ही के नेता जो है भारत रत्न की मांग करने लग जाएं, नहीं तो आप इस बात को स्पष्ट कीजिए ना कि एलजेपी आज क्यों मुखौटा बनी हुई है। मैं पूछ लेता हूं, डॉक्टर वैभव कुमार जुड़ गए हमारे साथ, मैं पूछ लेता हूं। एलजेपी प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर वैभव कुमार हैं, आपका इस्तकबाल है डॉक्टर वैभव साहब। श्याम जी हैं हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि असल में ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ये जो बीजेपी का मुखौटा बनने की कोशिश कर रही है ये पार्टी, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, एक सवाल। दूसरा वो कह रहे हैं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेकार है बिहार में, और जो कई मुद्दे इस सरकार को घेरे हुए हैं, उससे ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। डॉक्टर वैभव कुमार। भाईजान, मैं आपको सीधे सीधे सरल शब्दों में बता देना चाहता हूं कि आरजेडी जो है, राष्ट्रीय जनता दल, वो गुंडागर्दी की मिसाल है। इन लोगों को जात पात और बदमाशी गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा मजबूरी में। ये लोग बार बार बोलते हैं कि पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं। 1990 से 2005 तक जिस जातिवाद, जो जंगल राज में इन लोगों ने झोंक कर रख दिया बिहार को, भारत में 29 राज्य है, कहीं बदमाशी, कहीं गुंडागर्दी, कहीं जातिवाद नहीं है। और ये कांग्रेस जो बैसाखी पर चल रही है, बराबर की हकदार है। कांग्रेस और राजद जो है, इनको जातिवाद चाहिए, इनको बदमाशी, गुंडागर्दी यही चाहिए। सदन में अच्छा है, वो आपको मुखौटा बता रहे हैं बीजेपी का, आप इनको बैसाखी बता रहे हैं। बिहार को विकास के रास्ते पे कैसे आगे ले जाना, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एक समय में आजादी के बाद इतने अच्छे विकसित हो गए, बिहार कैसे पीछे रह गया, इन लोगों को उससे कोई कंपैरिजन से मतलब नहीं है। विधानसभा नहीं चलने देंगे, सीता मैया की धरती पे वहां पर गाली गलौज करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली देंगे, जैसे इन लोगों ने दरभंगा में, फिर यहाँ पर अलग अलग जो। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बयान दिया गया, जिस शब्द को लेकर आप धरना दे रहे हैं, जिस शब्द को लेकर आप धरना दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बयान जानबूझकर दिया गया था? जानबूझ के भाईजान, ये लोग जानबूझ के ही ये लोग देते हैं कि इसको भटकाने से मतलब है, इन लोगों को विकास से मतलब नहीं है। अब आप देखिए ना, इनको बताया कि भाजपा और एनडीए की सरकार, हमारी लोजपा के संस्थापक तो हैं ही, उसके अलावा दलित के सबसे बड़े नेता इस देश में लोगों ने साबित कर दिया। उसके बारे में ये क्या बोलेंगे, ये क्या नसीहत देंगे हमको? अरे ये क्या हम लोगों को बताएंगे? पहले अपने घर तो ठीक करो। अब ये जैसे दिल्ली में कांग्रेस 0 पे ऑर्डर, ये देखिए बिहार में भी 3, 4, 5 पे सिमट गई ना, और आरजेडी 25 पे आ गई ना। मैं लगातार आपके डिबेट में क्या बोल रहा था, 225 पार एनडीए, 204 आ गई ना। अब अगले चुनाव में देखिएगा 240 पार, ये 2-3 पे रह जाएंगे। ये लोगों को यही चाहिए और कुछ नहीं। श्याम जी, बिहार को कैसे डेवलपमेंट, श्याम जी, असल कहानी ये है कि आप लोग जो है विधानसभा चलने नहीं देना चाहते, सत्र नहीं चलने देना चाहते, और ये इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया। अब ये जो मांग कर रहे हैं एलजेपी वाले कि तेजस्वी यादव को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए, इस पर भाईजान बिल्कुल सच्चाई है। मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर आरजेडी प्रवक्ता से सवाल पूछा मैंने। नहीं, अपने जो मित्र को ये बताना चाहते हैं कि ये जो राजनीतिक पटकथा पढ़ते हैं लोग, हाँ। सियासी लाभ होता है, निश्चित तौर से इन लोगों को 2, 4, 5 सीट मिल जाती है। जो चुनावी राजनीति और रणनीति के दृष्टिकोण से हमेशा
वो सत्ता के चलने में बने रहते हैं। अरे अब एलजेपी 2-4-5 पे नहीं है, आपके वाले 2-4-5 पे सिमट गए कांग्रेस वाले। ठीक है ठीक है, बात पूरी करें। हम हमारी तो 19 सीटें हैं। आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आ रहा हूँ आपके पास। एनडीए की बात करो, डॉक्टर साहब आ रहा हूँ, श्याम जी को बोलने दीजिए। आ रहा हूँ। बिहार की जनता ने फुटबॉल, श्याम जी अपनी बात रखें यहाँ। उस बारे में सोचिए। अपने एलजेपी के मित्र को मुझे सिर्फ इतना कहना है, बढ़ाते हैं यहाँ कास्टिज्म किसने अरे बढ़ाया? यार, किसी राज्य में जातिवाद नहीं है, यहीं पे चाहिए, यहीं पे मुसलमान और यादवों को लेके चलते हैं आप लोग, यही इसी राज्य में होता है। थोड़ा बाहर की भी नॉलेज रखिए आप लोग। चलिए श्याम, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब आपके पास। श्याम जी, हाँ जी, नहीं मैं एलजीपी के मित्र को बताना चाहता हूँ कि लगता है कि वो जमीन पर थोड़ा सा मुआयना करे तो हकीकत कुछ और सामने नजर आएगी। आप विकास की बात कर रहे थे, पिछले 20 वर्षों से सत्ता में ये पार्टी है, दल है। बिहार एक भी मतलब कि मानक पर अगर पहुंचा, किसी मानक पर 3 वहाँ की सिस्टमेटिक प्रॉब्लम रही, जिसमें पॉवर्टी और माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, उस पर तो पिछड़ा हुआ राज्य है। अब मेरा इन पार्टियों को इतना कहना है कि इनको तो सिर्फ एक नैरेटिव और एक मतलब कि राजनीतिक कथा इनको पढ़नी है, पढ़िए, लेकिन आप जो ऐतिहासिक योगदान जो सोशल जस्टिस के फील्ड में आरजेडी का है, मुझे लगता है कि आपको एक बार दोबारा मेरे मित्र को देखना चाहिए। हाँ। जहां तक रही बात की नंबर की बात रही, आप देखिए हम लोग वैचारिक लोग हैं, हम लोग ये सिर्फ मतलब कि पार्टी एंड पावर के लिए नहीं, याद रखिएगा कुछ दल जरूर हैं जो कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी लाभ और सत्ता में बने रहना और रही है। मतलब वी आर मतलब कि आउट ऑफ पावर बाय चॉइस, हम भी जाके किसी बड़े दल में मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ पार्टियां रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ उनका कोई विचारधारा नहीं है, तो बहुत बड़ा बोलने का हक नहीं। ठीक है, सजदे की हालत में मौत हर मोमिन की सबसे बड़ी आरजू होती है, और इसी हालत में एक इमाम इंडोनेशिया की मस्जिद में अल्लाह के हुजूर जा पहुंचे। नमाज के दौरान अचानक वो सजदे में गिर पड़े और अल्लाह को प्यारे हो गए। एक लम्हे में पूरी मस्जिद और देखने वालों के दिलों के को सदमे में मुबतला कर दिया। मस्जिद के अंदर नस्ब कैमरे ने इस गमगीन और संजीदा लम्हे को महफूज कर लिया और वीडियो ऑनलाइन। पुनः ये बात को दोहराते, इस बात को बवाल देके, तूल देके जो सियासी लाभ इनको कुछ मिल सकता है, कुछ पार्टियां ऐसी उभरी हैं हाल ही के वर्षों में। डॉक्टर वैभव कुमार, सिर्फ सियासी लाभ के लिए क्या, सिर्फ सियासी लाभ के लिए? और ठीक है, अगर आप मानते हैं कि दलितों के इतने बड़े नेता हैं वो, तो क्यों आपने सरकार में रहते हुए मांग नहीं की? अब आरजेडी कह रही कि हमने तो मांग कर दी भारत रत्न के लिए, आपने क्यों नहीं ये बात की? अरे भाईजान, इनको ये बताइए ना कि हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं ये लोग। इनको बताइए कि बिहार में कैसे डेवलपमेंट हो, उस मॉड्यूल पे ये लोग बात करें, उस मॉड्यूल पे कुछ खाका तैयार करें ये लोग। ये हमारे को नसीहत क्यों देते हैं? अब भारत रत्न देना यहाँ श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम है, उनका कैलकुलेशन है। हमारे एनडीए के लीडर है ना, हमारे नेता चिराग पासवान जी लोग है ना, सम्राट चौधरी जी है ना, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि आपको तो राजनीतिक लाभ लेना है, इसलिए चाहे आपकी सोच मिल रही है या नहीं मिल रही है, लेकिन आप बीजेपी के साथ चले गए। इनको बताइए कि अपनी जमीन इनकी खिसकती जा रही है, यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इनका अगर बस चले ना तो जाएंगे ये लोग। पुराने दौर में ये लोग आ जाएंगे, इनको बाहर कर दिया ना, बिहार की जनता ने इनको फुटबॉल बना दिया। बताइए इनको, बिहार की सम्मानित जनता ने उनको फुटबॉल बना दिया, और 204 पार, अगली बार 240 पार, उनको बता दीजिए। अभी श्याम जी फुटबॉल बन गए हैं और अभी तो 204 है, अगली बार 240 का मामला है। बस एक लोगों को बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होगा। जातिवाद कर दिया, यहाँ बिहार को जो पीछे धकेल दिया है, उसके सूत्रधार यही लोग हैं, आरजेडी और कांग्रेस। ये मोदी जी का देश है श्याम जी, ये मोदी जी का बिहार है, ये एनडीए का बिहार है, ये आपका नहीं है। यहाँ बाहर से लोग आते हैं, यहाँ बढ़िया एंजॉय करके जाते हैं। आपके समय में रंगदारी, गुंडागर्दी, बदमाशी के पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था इन लोगों ने। चलिए ठीक है डॉक्टर वैभव, सुन लेते हैं, यहाँ पर वापस सुन लेते हैं डॉक्टर। बताइए, जवाब लीजिए इनका। ठीक है, बड़ी बात कर रहे हैं ये लोग, जवाब लीजिए इनका। नहीं, मैं अपने भाई को जरूर बताना चाहता हूँ कि फुटबॉल उन पार्टियों को कहा जाता है जिसकी विचारधारा नहीं होती है, और आरजेडी विचारधारा के लिए पूरे देश में जानी जाती है, पूरी दुनिया में जानी जाती है। एनडीए को बिहार की सम्मानित जनता ने दिया, डॉक्टर वैभव जी जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए, कम से कम 30 सेकंड का जवाब देने दीजिए उन्हें। जी श्याम जी, मैं एलजेपी के अपने भाई और मित्र को बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक फुटबॉल वो पार्टियां होती हैं जिनकी विचारधारा नहीं होती है, वो चुनावी
मौसम में बदल जाते हैं। आरजेडी बिल्कुल वैचारिक और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। वो सत्ता में रहे, बाहर रहे, सड़क पर रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग वैचारिक है, मिशनरी मूवमेंट है। बाबा साहब के संविधान को सामने रख के सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये मैं आप बाबा साहब को सामने रख रहे हैं, उनके संविधान को सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश के दूसरे अम्बेडकर थे। देश की जनता भूल गई क्या? वो देश का दूसरा अम्बेडकर बता रहे हैं उन्हें एलजेपी वाले। तो एलजेपी वाले को बताइए ना कि एक दिल्ली में, आप ये बताइए कि दिल्ली में घर खाली कराया तो एक जवान से एक शब्द क्यों नहीं निकली? आप लोग आपकी तरफ हम लोग नहीं है ना कि बदमाशी जबरदस्ती नहीं है। जब हमारे नेता वो मंत्री का घर मिलता है। नहीं डॉक्टर वैभव, ठीक है श्याम जी आ रहा हूँ, श्याम जी रुक जाइए। डॉक्टर वैभव नहीं थी तो खाली करना। डॉक्टर वैभव वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया कितना अपमान सहेंगे आप, ये वाला जो घर वाला मामला था ये भी, और दूसरा कह रहे हैं कि भाई अगर आप वाकई दलितों के मसीहा हैं और दलितों के लिए बड़ी पार्टी हैं तो इस पे क्या स्टैंड है आपका जो दूसरे मामले चल रहे हैं? भाईजान मेरी बात सुन लीजिए। जो भी सरकारी आवास होते हैं, बंगले होते हैं, जो ये मुद्दा उठा रहे हैं ये लोग, वो एक माननीय को मिलते हैं, मंत्री को मिलते हैं, विधायक को मिलते हैं, उसके लिए अलॉट होता है। अब इन लोगों की तरह नहीं है कि रंगदारी में, गुंडागर्दी में, बदमाशी में कि वहाँ मुलायम सिंह यादव जी का लड़का वो ठीक है। तो आप जो यहाँ ऐसा हमारे डॉक्टर वैभव आप जो माफी की मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव से, आप तेजस्वी यादव से माफी की जो मांग कर रहे हैं, वाकई वो माफी से मामला शांत हो जाएगा? जबकि उनकी पार्टी तो आप ही के लिए भारत रत्न की भी मांग कर रही है। और क्या भाईजान और क्या रास्ता है? और क्या रास्ता है? व्यवहारिकता में तो माफी ही मांगेंगे ना। और क्या है? हम लोग या ऐसे हम लोगों के संस्कार, एनडीए वालों के, लोजपा वाले के वो संस्कार नहीं है कि हम बोलेंगे उठक बैठक कर, 1000 बार उठक बैठक कर। ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। उसको ये नहीं, हम लोग गाली गलौज नहीं कर सकते। श्याम कुमार जी, अगर रामविलास पासवान को लेकर इतना ही सम्मान है आपके यहाँ पे, तो क्या आरजेडी भारत रत्न की मांग पर औपचारिक प्रस्ताव भी लाएगी या बस बोल दिया है क्योंकि इधर से घिर गए आप? कहीं इसमें कहीं से नहीं घिर गए। मैं आपको पुनः दोहराता हूं कि हम लोग ठोस काम करते हैं, जमीनी काम करते हैं। आप बताइए कि जब लोकसभा का चुनाव आदरणीय रामविलास पासवान जी हार गए थे तो उनको राज्यसभा में भेजने का काम किसने किया था? ये नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। और ये चिराग पासवान जी का बयान है। पार्टी का तोड़ने का काम नहीं किया, विपक्ष की भूमिका निभाई है। जिनके साथ बैठे उन लोगों ने किया, परिवार को तोड़ने का काम इन लोगों ने किया। ये तो बयान है ऑफिशियल, ये तो आप जाके चेक करिए। तो पॉइंट ये है कि हम सबका सम्मान करते हैं। चिराग पासवान जी नेता हैं, मंत्री हैं या पासवान जी रहे, लेकिन बात बुनियादी कीजिए ना, जिससे कोई एक तथ्यपरक बात निकल के आए, कोई विमर्श हो, संवाद हो। ये बस तू मैं करने का कोई मतलब नहीं है कि आपने ये बयान कर दिया, इसका मतलब ये है। हम लोग पासवान जी का न सिर्फ भारत रत्न बल्कि स्मारक दिल्ली में बनवाइए उनके लिए। उसकी आज वैभव जी आप बात करेंगे, आप पासवान जी खाली आपके पार्टी के नहीं थे, बिहार के नेता थे जिसको आरजेडी ने हमेशा उनको सम्मान देने का काम किया। डॉक्टर वैभव आप जो है, डॉक्टर वैभव उनको सिर्फ जो है एक अपनी पार्टी के नेता तक सीमित रखना चाहते हैं रामविलास पासवान साहब को, लेकिन वो तो बिहार के एक बड़े नेता थे। आप खुद भी कह रहे हैं कि दलितों के बड़े नेता। तो क्या इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर भुनाया जा रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इनके पास में अब कोई मुद्दा नहीं है, ये सदन में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनको जो है बात को घुमाना है और रामविलास पासवान साहब पर लाना है, बस और कुछ नहीं है। भाईजान देखिए कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये हमारे जो नेता के पिताजी हैं, जो दलितों के मसीहा और सबसे बड़े नेता पूरे देश के, विदेश भर के, ठीक है, इनका बड़प्पा नदी की जो डिजर्विंग होता है, जो डिजर्व करता है, उसके बारे में तो लोग बोलेंगे ना। भारत रत्न की मांग ये कर रहे हैं, ठीक है, काबिल तारीफ है ये, क्या सब लोग एक जन जन की आवाज है, वो उनके बारे में सभी बोलते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये इनके जो विधायक हैं, जो सर्वजीत बाबू, जिस तरीके से वहां अपमान कर रहे हैं, बेचारे शब्द से ये जो संबोधित कर रहे हैं, कि उसके लिए माफी इनके नेता तेजस्वी यादव जी को माफी जिस दिन मांग लेंगे उस दिन हंगामा बंद हो जाएगा। ये अपमान इन लोगों की आदत है, अपमान करना। अब प्रधानमंत्री जी के, माता जी के, ये लोग इन लोगों का पूरी प्लान होता है किसी कार्यकर्ता को कोई मतलब नहीं है। बाद में ये लोग बोलते हैं कि क्या हमारे इनका कार्यक्रम होता है, कैसे कोई माइक छीन लेता है? बताइए, ये पार्टी बढ़ा रही है। इनको बताइए कि इनको बोलिए कि बिहार के विकास के लिए श्याम जी, महागठबंधन। श्याम जी, अगर ये विवाद मान लीजिए इसी तरीके से चलता रहा तो क्या ये विवाद दलित राजनीति को लेकर आरजेडी की छवि पर असर डालेगा? क्या इससे नुकसान नहीं होगा आपको?
आप आज भी अगर आप डेटा निकाल लीजिए ना, हाँ। दोनों पार्टियों में दलितों का रिप्रेजेंटेशन अगर निकाल लीजिएगा तो एनी टाइम आपको आरजेडी इनसे आगे निकलेगी। अगर आप जिस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं ना वो भी पासवान बिरादरी से ही है, ये आप पता कर लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सामाजिक न्याय पर जो अभी जो पासवान लेकिन वो जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये विधानसभा नहीं चलाने दे रहे हैं, डॉक्टर वैभव एक मिनट में आ रहा हूं। छप्पा लगा हुआ है ना डॉक्टर वैभव एक मिनट में आ रहा हूं। श्याम जी, वो जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि विधानसभा नहीं चलने दे रहे हैं, तो क्या विधानसभा में हंगामा, विपक्ष और सत्ता दोनों पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि वो विधानसभा जो है स्मूथली चले, जनता के मुद्दों पर बात हो? देखिए आपको मैं बहुत स्पष्ट एक बात कर देना चाहता हूँ